अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। इसके लिए लेना है दरमियाने साइज़ की डॉन ब्रेड और ये 3 अदद आलू। हम इन्हें उबाल लेंगे। अब ब्रेड पकोड़ा के लिए हमने ये बेसन लेना है, 4 चम्मच तकरीबन ले लें, क्योंकि हमने सिर्फ ब्रेड के ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। सही। ये आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, ये नमक हस्बे जायका मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ, क्योंकि मसाले में भी नमक होगा। आधी चाय की चम्मच। इसके अलावा ये ज़रा सी हल्दी, क्योंकि इससे थोड़ा सा कलर उठ कर आता है। सही। इसमें मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, क्योंकि ऑयल जब मैं इसमें ना ऑयल भी शामिल करती हूँ, उससे क्या है कि ये ना बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं और ऑयल भी इसमें जज्ब नहीं होता पकोड़ों में। इसलिए मैं इसमें ऑयल लाजमी 1 चम्मच ऑयल शामिल कर लेती हूँ, चाहे पकोड़े बनाओ चाहे उसकी कोटिंग हो। ये देखिए, इस मसाले को अच्छी तरह से पहले हमने मिक्स कर लेना है। ज़रा सा एकदम पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के और हमने इसको मिक्स करना है। ये देखें, ये सख्त घोल तैयार हुआ है। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। इस घोल को अच्छी तरह फेंटना है। जितना हम इसे करेंगे उतना ज़्यादा ब्रेड पकोड़ा फूलते हैं। देखिए, और चम्मच हमने सिर्फ एक ही रुख पे चलाना है। सही। अब इसको हमने बंद करके 5 से 10 मिनट रख देंगे। बॉयल हो चुके। अब हम इन्हें छील के मैश कर लेंगे। इसको अच्छी तरह छील लें। हमने मैश कर लिए, ये हाथ से, या ये देखें बिल्कुल आराम से हो गए। और इसमें एक छोटा प्याज ये बारीक काट के हमने इसमें शामिल किया। धनिया 2 चम्मच, 3 से 4 अदद ये मिर्ची बारीक कटी हरी। सही। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। सही। क्योंकि नमक हमने उसमें भी शामिल किया हुआ है बेसन में। इसमें हमने हस्बे जायका जितना आप मुनासिब समझें। ये लाल कुटी हुई मिर्चें से सूखा धनिया, ये सूखा कुटा हुआ धनिया। अच्छा, इसमें लेमन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन लेमन शामिल करने से ना क्या होता है कि ये बिल्कुल लिक्विड हो जाता है। इसलिए मैं इसमें चुटकी टाटरी शामिल करूंगी खटाई के तौर पे। अब हम इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ से सारा मसाला इसमें मिक्स हो गया। ब्रेड ले ली। ठीक, इसके ना हमने स्लाइसेस 4 पीस कर लेंगे। ठीक। अच्छा, किनारे नहीं काटने। ये ताकि ये साइज हो। ठीक। इससे बड़ा वो फिर उसमें आ जाता है। ये वाले चकोर चकोर से साइज ये बहुत अच्छे बनते हैं। हमारी ये चीज़ें रेडी हैं। ये देखिए, मसाला हमने रेडी कर लिया है। ये
स्लाइसेस ब्रेड के काट लिए। घोल को थोड़ा सा हमने पतला करना है, तरह से पानी डाल के। मैंने आपको बताया था एक ही रुख पे अच्छी तरह से हम इसको फेंट लेंगे जब तक। कढ़ाई में हमने ये ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रखा है। फ्लेम को कम करते हैं जब तक हम अपने ब्रेड के ऊपर ये आलू का मसाला लगा रहे हैं। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक साइड पे लगाना है, दोनों साइड पे नहीं। ये देखिए, ये हमने ब्रेड का चूरा रखा है। ये देखिए, इसको हम एक साइड पे ही लगाएंगे क्योंकि दूसरी साइड पे तो हमारी कोटिंग नहीं है। आलू का मसाला एक साइड पे, तो ये एक साइड पे लगेगा सही। इसके बाद हम इसमें इसको लगा कर और ये कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता सबको ये हमने बीच में डाले। ये देखें, ये ब्राउन हो गया, एक साइड हमने पलट लिया। अब ये दूसरा साइड, अच्छा ब्राउन होने तक एक साइड हो, बार बार नहीं पलटना ताकि मसाला ना हमारा उतरे। इसको ये ऑयल ज़्यादा नहीं इसमें जाता। ये कितना खूबसूरत तैयार हो गया। और फिर झटपट रेसिपी है, कोई मेहमान आ जाए तो आपने फ़ौरन ये तैयार हो जाता है और बहुत इजी है। चाय के साथ शाम की, और बच्चे भी इसे बड़ा खुश होके खाते हैं। वैसे बच्चों को ब्रेड का कह दें तो बच्चे कभी ब्रेड नहीं खाएंगे, लेकिन ब्रेड पकोड़ा तो वो लाजमी बच्चे शौक़ से खाते हैं। मेरे अपने बच्चे ब्रेड पकोड़ा बड़े शौक़ से खाते हैं। ये देख, हम और तैयार कर, ये हमारे ब्रेड पकोड़ा तैयार हो चुके हैं। बहुत ही इजी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाते हैं। केचप के साथ इस्तेमाल करें, रायते के साथ इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े की हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है नई रेसिपी के साथ।